जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहाद सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ। बात सबसे पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर 24 और 25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन होने जा रहा है। 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समिट का उद्घाटन करेंगे। समिट से पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट मध्य प्रदेश के कर्टेन रेजर प्रोग्राम में शामिल हुए। कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने निवेशकों को समिट का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि सभी निवेशक 24 और 25 फरवरी को भोपाल आए और निवेश के लिए प्रस्ताव देकर उद्योग लगाए। उन्होंने कहा कि भोपाल ऐसा है कि यहाँ पर आपको घूमते हुए टाइगर भी दिखाई दे सकते हैं। वहीं कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर इन्वेस्टर्स से 1-to-1 चर्चा भी की। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में होने वाली है। ऐसे में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी उसका शुभारंभ करने वाले हैं। देश और दुनिया के बड़े बड़े स्वनाम धन्य उद्योगपति वहाँ आने वाले हैं और मध्य प्रदेश में जैसा कि निवेश की सभी प्रकार की बड़ी संभावना है। और मैं मान के चलता हूँ कि चाहे माइनिंग का हो, टूरिज्म का हो, रिलीजियस टूरिज्म का हो, एमएसएमई का हो, हेवी इंडस्ट्री का हो, सभी प्रकार के उद्योगों की बड़ी संभावना मध्य प्रदेश में है। आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास ही है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि इस बात की खुशी है कि हमारे लिए हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर काम किया है। इसका फायदा उद्योगपतियों को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में जमीन दिल्ली और मुंबई से बहुत सस्ती है। मैं जापान गया, वहां के उद्योगपतियों से मिला। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कपास उद्योग की बड़ी संभावना है। हमारे पास पानी है, राजस्थान के बाद सबसे बड़ा भूखंड है, सबसे बड़ा राजमार्ग का नेटवर्क है। हमारे पास 6 एयरपोर्ट हैं और हम 200% रिटर्न की गारंटी देते हैं। आप सभी आइए और मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने इन्वेस्टर्स को आश्वासन दिया कि आपका काम सिंगल विंडो से किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ये हमारा 7वां इंडस्ट्रियल समिट है। अभी तक हम लोग सारा इंडस्ट्रियल समिट इंदौर में करते आते थे। वी स्टार्टेड समवेयर इन 2007 and every alternate year we used to have industrial investment summit, but every time it was in Indore. Indore used to be a preferred destination for all industrialists and investments. Indore is competing with very best in the country. But माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी की शपथ लेते पहला बात ये रखी कि डेवलपमेंट हैज़ टू बी बैलेंस्ड। तो हमारे जो मध्य प्रदेश के अलग अलग मेजर रीजन्स हैं उनमें हम लोगों ने रीजनल इंडस्ट्रियल समिट किए और 7 रीजनल इंडस्ट्रियल समिट विद इन द स्टेट। उनका रिजल्ट ये आया कि वी ऑलरेडी हैड एन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट ऑफ ऑलमोस्ट 3.5 लाख करोड़ रुपीज़ इन द लास्ट 1 ईयर एंड दैट्स स्प्रेड अक्रॉस द स्टेट। इन एडिशन टू दैट, जैसा बताया कि प्रदेश के बाहर अलग अलग शहरों में जाके ये लोगों को बातचीतें की, विदेशों में जाके बातचीतें की, and now it is culminating in the global investor summits in भोपाल। विकसित भारत का संकल्प संपूर्ण देश का, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उसी के साथ कदम से कदम मिलाते हुए विकसित मध्य प्रदेश का संकल्प, संपूर्ण मध्य प्रदेश के निवासियों का सहयोग, आपका मार्गदर्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का। विश्व की अगर सबसे तेज़ बढ़ती हुई अगर इकॉनमी, इफ़ इंडिया इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन द वर्ल्ड, तो मैं कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकॉनमीज इन इंडिया। तो विश्व की सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था और मध्य प्रदेश देश की सबसे तेज़ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। तो इस विकसित भारत और इस विकसित मध्य प्रदेश के एक जुड़े हुए संकल्प को साधने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने अपने प्रयासों से, अपने प्रयत्नों से पूरे वर्ष भर, और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि इस विभाग के उद्योग विभाग के माननीय मंत्री जी का प्रभार भी उन्हीं के पास है। तो नॉट ओनली दैट ही इज़ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, बट ही इज़ Minister of Industries Department. So this is the kind of priority he gives to industry.
तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मुख्य कार्यक्रम से पहले सीएम मोहन यादव देश के 6 शहरों और दुनिया के 3 देशों के इन्वेस्टर्स के साथ समिट कर चुके हैं, जिसमें अब तक 4,17,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को मिल चुका है। इस समिति के लिए इन्वेस्टर्स भी काफी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। फार्मा, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, पर्यटन, एमएसएमई स्टार्टअप के इन्वेस्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद रहे। भारतीय इन्वेस्टर स्कॉलर में कुछ विदेशी इन्वेस्टर्स भी शामिल रहे। अवादा ग्रुप के चेयरमैन विनीत मित्तल जी हमारे साथ हैं। सर, सीएम साहब के जस्ट बगल में आप बैठे थे, मीटिंग हुई है, क्या बातें हुई हैं और क्या इन्वेस्टमेंट आप लोग करने वाले हैं? मैं सीएम साहब से जब मीटिंग के पहले 1-to-1 मीटिंग हुई थी तो मैंने उनको बताया कि मैं भारत सरकार के ISTS स्कीम में रिन्यूएबल एनर्जी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज़ के टेंडर को हम लोगों ने जीता है और उन टेंडर्स को हम मध्य प्रदेश के अंदर ला रहे हैं और सारे टेंडर्स हमको 2026 या 27 में उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो नेक्स्ट 3 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। अगर ISTS नेटवर्क रेडी हो गया और जो स्टेट्स की परमिशन, अनुमति और थोड़ी बहुत जो बीच की ज़मीनें हैं मिल जाएंगी तो हमारा प्रोजेक्ट जल्द से जल्द आ जाएगा। कितना स्कोप देखते हैं सर मध्य प्रदेश में एनर्जी की फील्ड में, खासतौर पे चूंकि आप उसी फील्ड में काम कर रहे हैं? तो एक्चुअली संभावनाएं तो असीमित हैं। अगर आप देखिएगा सबसे बड़ा एरिया है, सूर्यदेव की कृपा है, वायुदेव की कृपा है, जल देवी की कृपा है, जो पम्प्ड हाइड्रो, अगर आपको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज चाहिए तो बैटरीज से नहीं आएगा, वो तो पम्प्ड स्टोरेज से आएगा। तो सारे क्षेत्रों में और इतनी सारी झीलें, नदियाँ हैं, आप फ्लोटिंग सोलर भी लगा सकते हैं बड़े बड़े। तो वो सारी संभावनाएं मध्य प्रदेश के अंदर हैं। अच्छी पॉलिसीज़ बन रही हैं और हम लोग को देख के तो बहुत से और लोग भी आएंगे और उसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करेंगे। और हम लोगों ने तो भारत सरकार की ISTS कनेक्टिविटी के लिए एप्लीकेशन और हमको अलॉट भी हो चुकी है क्योंकि हम प्रोजेक्ट्स को जीत चुके हैं। सर, कितना इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और आपको क्या लगा इस समिट के बाद से कि और लोग कितने एक्साइटेड हैं? देखिए, जब हम लोग कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो भी हमारे साथ साथ इन्वेस्ट करने लग जाता है, क्योंकि उनके लिए भी संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और हम एज ए कंपनी हम क्या करते हैं कि हर 6 महीने पे अपने सारे पार्टनर्स को, 700 पार्टनर्स को मेल भेजते हैं कि किस किस एरिया में हमारा क्या इन्वेस्टमेंट का प्लान चल रहा है और उसके अगेंस्ट में हमने क्या क्या टेंडर्स जीत लिए हैं। तो वो लोग भी वहीं पे इन्वेस्ट करने लगते हैं क्योंकि वो साथ में कोलोकेट होना चाहते हैं, क्योंकि उनका भी भला हो जाता है, हमारा भी भला हो जाता है कि सप्लाई चेन की रिलायबिलिटी बढ़ जाती है। तो मध्य प्रदेश में हम लोग 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमको लगता है कि 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं जो इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट ने बताई, अगर वो दिल लगा के मेहनत करेंगे तो सारी सफल हो सकती है। धन्यवाद विनीत मित्तल जी, अवादा ग्रुप के चेयरमैन। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि काफ़ी आसान्वित हैं और समिट भी काफ़ी सुखद रहा। कैमरामैन भरत राउत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। और वहीं इस कार्यक्रम में ईज माई ट्रिप के को फाउंडर रिकांत पित्ती भी शामिल हुए। रिकांत पित्ती ने भोपाल में होने वाले इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के फायदे बताए। रिकांत पित्ती ने कहा कि मध्य प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं। हमने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है। तो मेरी सीएम सर से मुलाकात हुई है, तो हमने टूरिज़्म के ऊपर में काफ़ी चर्चा करी है कि टूरिज़्म को हम कैसे बढ़ा सकते हैं स्टेट के अंदर में। अभी 11 करोड़ टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आते हैं पूरे भारत से और पूरे वर्ल्ड से, तो हम उसको कैसे 20 करोड़ टूरिस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारी एक यूनिट है स्प्री हॉस्पिटैलिटी, जिसमें हमारे पास में 40 होटल हैं पूरे इंडिया में। तो हमने सीएम सर से बात करी है कि अगर हम स्प्री हॉस्पिटैलिटी की एक चेन मध्य प्रदेश में भी ओपन कर सकते हो। अभी फ़िलहाल में हमारे कुछ होटल्स ऑलरेडी भोपाल और इंदौर में लाइव हैं। तो हमारा विज़न था कि हम कैसे नेशनल पार्क्स के अंदर में, चाहे कान्हा हो चाहे बांधवगढ़ हो, हम वहाँ पे कैसे स्प्री होटल्स की प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट पिलग्रिमेज बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है मध्य प्रदेश में ख़ास तौर पे, बिकॉज 2 ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर एंड उज्जैन दोनों मध्य प्रदेश में हैं। एंड उज्जैन में अलोन दे वर मोर देन 5 करोड़ टूरिस्ट। तो अब उन टूरिस्ट के लिए एक अच्छी सुविधा उपलब्ध कराना, जिसमें कि हम लोग स्प्री होटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे कि हम वहाँ पर कोई एक इको फ्रेंडली रिजॉर्ट बना पाएँ। तो इसी विषय में सीएम सर से बात हुई। दूसरा विषय था हमारा इलेक्ट्रिक ग्रीन मोबिलिटी, जिसमें अभी हमने 6 महीने पहले ही अनाउंस करा है कि हम इलेक्ट्रिक बसेस असेंबल एंड मैन्युफैक्चर करेंगे इंडिया में। तो इसी विषय में हमें बात करनी थी कि हम कैसे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर कर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्या आश्वासन मिला है और प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम वहाँ पे रहने वाला है, तो क्या आपसे बोला है सीएम सर? सीएम सर ने हमें निमंत्रित करा है। भोपाल में अभी इन्वेस्टर समिट होने वाला है
उसमें उन्होंने हमें बोला है कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को हम बहुत अच्छे से एवेलुएट कर सकते हैं। एंड सीएम सर इज़ अ विजनरी मैन एंड मुझे लगता है कि हमें अभी पहली मुलाकात में ही काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। एंड जितना हम ज़्यादा बात करेंगे, बिकॉज टूरिज़्म प्लस इलेक्ट्रिक बसेस अपने आप में बहुत बड़ी फील्ड है, तो जितनी ज़्यादा बात करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमें मिलेंगी। तो सीएम सर ने हमें प्रॉमिस करा है कि दैट जितनी भी अगर हमें कोई भी काम करना हो तो वो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। तो दिल्ली में हुए इस कर्टेन रेजन कार्यक्रम में जेके सीमेंट के सीईओ माधव कृष्ण सिंघानिया भी मौजूद रहे। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। हम लोग एमपी में 2016 से हैं, जहां हमने सबसे पहले एक वॉल पुट्टी प्लांट लगाया था कटनी ज़िले में, जो आज के दिन भारत का वन ऑफ दी बिगेस्ट वॉल पुट्टी प्लांट्स है 7 लाख टन का। उसके बाद हमने पन्ना ज़िले में निवेश किया था, जहां हमने सीमेंट प्लांट लगाया था। तो हम लोग मध्य प्रदेश से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, यहाँ बहुत पोटेंशियल है। सरकार निवेश के प्रति, एम्प्लॉयमेंट के प्रति, उद्योग के प्रति बहुत फोकस्ड है और इसी वजह से हम लोग इनफैक्ट हमारे जो पन्ना का प्लांट है उसको हम डबल भी कर रहे हैं, कैपेसिटी उसकी 3.5 मिलियन टन से। और इसके अलावा हमने 2 कोल ब्लॉक भी जीते हैं, शाहडोल और सिंगरौली में, जिसमें हम लोग और भी निवेश करेंगे। तो पोटेंशियल इज़ मैसिव एंड वी आर हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। प्रधानमंत्री भी वहाँ पे जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि मध्य प्रदेश की जो गति की रफ्तार है, विकास की गति की रफ्तार, वो कहाँ जाने वाली है और आप उसको लेके कितने आसान्वित हैं? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो हमेशा फोकस रहा है विकसित भारत बनाने का, डेवलपमेंट के प्रति। एंड मैं ये कहूँगा कि जहाँ जहाँ एक तरह से डबल इंजन सरकार है, वहाँ वहाँ एक अलग सेंट्रल स्टेट फोकस ऑन डेवलपमेंट, एक तरह से दुगना फोकस हो जाता है उस पर। तो जिस तरह से मेरे हिसाब से सरकार का फोकस है, उससे ज़रूर इट विल हैव अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहीं इस मौके पर सैम इंटरनेशनल के सीईओ समीर सहगल ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का केंद्र होने के कारण यहां आवागमन के हिसाब से, भौगोलिक हिसाब से इंडस्ट्री का आना काफी लाभदायक रहेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में एक तो जो गवर्नमेंट सब्सिडीज़ अब दे रही है, प्लस जो लैंड है एट अ सब्सिडाइज प्राइस, प्लस लैंड के साथ जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक फैक्ट्री चलाने के लिए, एक इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो बहुत अच्छा देने लग रही है। और जो हमें लगता है कि लॉजिस्टिकली भी मध्य प्रदेश काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि सेंटर ऑफ इंडिया है, तो लॉजिस्टिकली कुछ भी वहाँ मैन्युफैक्चर होता है तो ऑल ओवर इंडिया उसको पहुँचाने के लिए भी हमारे पास काफ़ी माध्यम रहते हैं। तो बस गवर्नमेंट से यही एक आगे उम्मीद है कि एक रेल ट्रांसपोर्ट, रोड तो उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव कर ही दिए हैं, बट रेल ट्रांसपोर्ट थोड़ा और इम्प्रूव हो जाए तो मध्य प्रदेश में हैवी इंडस्ट्रीज़ भी आ सकती हैं। और मेडिकल इंडस्ट्री के लिए तो ख़ास तौर पे मैं चाहूँगा कि मध्य प्रदेश एज़ इट इज़ अभी डेवलपमेंट स्टेज पे है और हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान अभी हम लोग दे सकते हैं। तो मैं ज़रूर चाहूँगा। सीएम साहब की तरफ से क्या आश्वासन है? सीएम साहब तो देखिए प्रो इंडस्ट्री हैं, हेल्थ केयर हो, यहाँ तक कि आपके पर्यटन हो, ऐसे कई सारे, देखिए हेल्थ केयर पर्यटन में भी तब्दील हो सकता है, जिसको हम कहते हैं कि आपका हेल्थ आपका ऑल ओवर वर्ल्ड से आज की डेट में आ रहे हैं लोग यहाँ ट्रीटमेंट लेने। तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी एक पर्यटन के माध्यम से प्लस एक सेवा के माध्यम से भी बहुत अच्छा हो सकता है। तो जो उनकी स्कीम्स और जो उनके विचार हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह आगे सहयोग मिलता रहे। तो इस मौके पर कुछ और इन्वेस्टर्स भी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा वो आपको सुनवाते हैं। It's looking, the CM is very interesting in our agriculture activity in India, the contract farming we are doing on barley. That's very sure. He's looking very interested in that. And of course, if we can make an investment in Madhya Pradesh, he is looking at very favorably. What you say about future the MP meeting after CM? After the meeting with CM, what I'm going to do, I'm going to plan to visit Madhya Pradesh to identify districts where we can contract, because we need to contract 40,000 farmers to feed our next plant.